मैं फिर सवाल करता हूँ। कल्याण सिंह ने कहा था कि एक जनसभा में, जब 1996 में सरकार नहीं बनी थी, उस समय उन्होंने कुंडा में जाकर एक जनसभा में कहा था कि कुंडा की गुंडई को खत्म करना है तो बीजेपी को लाइए, और उसी सरकार में आपके राजा साहब मंत्री हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे? हमको तो ये लगता है, लोग ये आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि आपके राजा साहब हर पार्टी में मौसम वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। चलिए क्रमवार इसका मैं जवाब देता हूँ। उनके ऊपर आरोप लगाया गया 1999 के चुनाव में माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा, ठीक है, मगर आपका ये सवाल मुझसे नहीं, आपको कल्याण सिंह जी से संपर्क करना चाहिए कि क्यों उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहले सवाल का आपका जवाब हो चुका, ठीक। आपने की महिला ने, देखिए मैं व्यक्तिगत उनको कह रहा हूँ, महिला मेरी माँ भी है, महिला मेरी बहन भी है, महिला मेरी धर्मपत्नी भी है, ठीक, मगर वो महिला जो है वो कुछ नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये वही महिला हैं जिनको गेस्ट हाउस कांड, वो गेस्ट हाउस कांड जो उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। सोचिए, उस बेइज्जती, उस अपमान को भूल करके वो महिला उसी व्यक्ति के समक्ष, उसी व्यक्ति के समीप खड़ी होकर के प्रचार करती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। अच्छा, तो मैं कैसी महिला उसको मानूंगा? वही महिला जो ये कहती है कि सांप्रदायिक ताकतों को सरकार में ना आने पाऊं, इसके लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। जैसे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती से हम बदला नहीं लेंगे और अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे, तो उनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है? इसमें दलित विरोधी मानसिकता कहाँ से है? इसमें दलित विरोधी मानसिकता बिल्कुल नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं मायावती का विरोध करना क्या दलित विरोधी है? नहीं। और उनका पांव छूना, क्यों पांव छूना? जिस पांव छूने का मतलब ये है कि जिसके प्रति श्रद्धा मन में ना हो, जिसके प्रति श्रद्धा भाव ना हो, उसका पांव, राजा तो छोड़ दीजिए, मैं प्रशांत सिंह, मैं किसी उस व्यक्ति के आगे नहीं झुक सकता जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं है। और ये एकदम सही है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। राजा ने अगर ऐसा कहा होगा, मेरे समक्ष तो ऐसा बयान हमने कभी नहीं देखा, मैं प्रयास करूंगा देखने का, और उन्होंने सही ही बात किया। जी, आप जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष हैं गोरखपुर के, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी, इसका मतलब आप हमको समझाएंगे? देखिए, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी, इसका जवाब देने के पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आओ हम सब साथ चलें, कि आओ हम सब साथ चलें, जनसत्ता को आगे बढ़ाते हैं, गरीब मजलूम किसान जवान पर समर्पित पार्टी को अपनाते हैं। ये जो शब्द मैंने लाइन अभी कहा, हम लोग गरीब मजलूम किसान जवान, उपेक्षित युवा, उपेक्षित महिला, माताएं बहनें, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है विगत दिनों में, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गरीब त्राही की त्राही कर रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान को अपने फसल की उपयुक्त दाम नहीं मिल रहा है, चीनी मिले मनमानी रवैया अपना रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन देख नहीं रही है, सब लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। राम राज्य की का वचन दे करके जो सरकार आई है शासन, वो काम नहीं कर रही है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष प्रशांत सिंह जी। प्रशांत सिंह जी गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक काफी चर्चा में है। चर्चा में सिर्फ इसलिए है कि मायावती के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया है। राजा भैया के बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा, राजा भैया से मायावती का अदावत बहुत पहले से है। प्रशांत जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, आप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पार्टी से जुड़े हैं, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष। रघुराज प्रताप सिंह से मायावती का अदावत बहुत पहले से है, और आप इन दिनों मायावती के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं? आपको तो सरकार के खिलाफ, सरकार के कमियों को दिखाना चाहिए। मायावती भी विपक्ष में है और आपकी पार्टी भी विपक्ष में है, क्या कहेंगे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बोल तो वो रही हूँ।
कभी कुछ कभी कुछ। जैसे अभी कुछ समय पहले देखिए, उन लोग का राजनीति और राजधर्म से कोई मतलब नहीं है, वो लोग सिर्फ खेल खेल रहे हैं, एक गंदा खेल सत्ता में आने के लिए, और सत्ता से जो दूर चले गए हैं उसका एक गुस्सा है उनके अंदर। कैसे? अभी विगत दिनों में आपने देखा होगा कि राज्यसभा निर्वाचन के लिए जो खेल चल रहा था, कभी अखिलेश यादव भारी पड़ रहे हैं, कभी मायावती भारी पड़ रही हैं, और इस उठापटक में मायावती जी का बयान आया कि हम आने वाले एमएलसी चुनाव में हम सपा को हराने के लिए हम भाजपा से भी गठबंधन कर सकते हैं, भाजपा का भी समर्थन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए भाई, मैं उस दिन उनका बयान सुना, चुपचाप सुना, बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, वो किसी का भी समर्थन कर सकती हैं, उसका उन्हें अधिकार है। मगर अभी फिर 2 दिन पहले कल उनका बयान आया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी मगर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये गुलाटी मारना ये कब छोड़ेंगे मायावती जी? ठीक है, मैं मानता हूं, आपको रोकता हूं, आपने एक शब्द यूज किया, गुलाटी मारना कब छोड़ेंगे। कल्याण सिंह 1996 में जाते हैं कुंडा और कहते हैं कुंडा का गुंडई को खत्म करना हो है तो भाजपा को लाइए, और कल्याण सिंह के सरकार में आपके राजा साहब मंत्री हो जाते हैं। ये कौन सा गुलाटी? हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8115555912। किसकी गुलाटी? नहीं, आप बोले हैं ना कि मायावती इधर। एक मिनट, ये गुलाटी, अब ये शब्द देखिए, ये गुलाटी शब्द मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं, और उनके राज में, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रीत्व काल में, क्योंकि कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मंत्री पद में थे, उनके कैबिनेट में थे। मैं उनको गुलाटी मारना नहीं कहूंगा। देखिए, उन्होंने कहा था कि कुंडा का गुंडा, ठीक है, मगर अब आप माननीय कल्याण सिंह जी से जाके पूछिए कि वो फिर क्यों। मैं फिर सवाल करता हूं, कल्याण सिंह ने कहा था कि एक जनसभा में, जब 1996 में सरकार नहीं बनी थी, उस समय उन्होंने कुंडा में जाकर एक जनसभा में कहा था कि कुंडा की गुंडई को खत्म करना है तो बीजेपी को लाइए, और उसी सरकार में आपके राजा साहब मंत्री हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे? हमको तो ये लगता है, लोग ये आरोप लगाते हैं, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आपके राजा साहब हर पार्टी में मौसम वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। चलिए, क्रमवार इसका मैं जवाब देता हूं। उनके ऊपर आरोप लगाया गया 1999 के चुनाव में माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा, ठीक है, मगर आपका ये सवाल मुझसे नहीं, आपको कल्याण सिंह जी से संपर्क करना चाहिए कि क्यों उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहले सवाल का आपका जवाब हो चुका है, ठीक। आपने दूसरा सवाल किया कि राजा क्यों हर सरकार में शामिल हो जाते हैं। किस सरकार में शामिल हुए? कल्याण सिंह के शासन में शामिल हुए, राम प्रकाश गुप्ता के शासन में। जी हाँ, राजनाथ सिंह के शासन में, मुलायम सिंह यादव से आते आते मुलायम सिंह ने सारा मुकदमा वापस ले लिया। जी, तो देखिए, ऐसा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये मेरा बयान था कि अगर वो एक सामान्य विधायक थे मात्र, और वो भी निर्दलीय, 1993 से लगातार अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और उनका ये अधिकार बनता है कि वो सत्ता में शासन का हिस्सा बने और अपनी कुंडा विधानसभा, अपने प्रतापगढ़ के वासियों का, अपने मंत्री पद पे रहते हुए पूरे प्रदेश की सेवा करें अपने विभाग के द्वारा। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, इससे राजा का मन नहीं भर रहा है।
अब उनको सत्ता अपने हाथ में लेकर के राम राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए जनसत्ता का गठन हुआ है 2019 में, और 2022 में आप देखेंगे, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि हम सत्ता में आएंगे। और जी पीछे फ्लैशबैक में जा रहा हूं, क्योंकि राजा की बात, एक सवाल और आता है। राजा साहब जब जेल से छूटे थे, उस समय पत्रकारों ने सवाल किया था कि मायावती से आप बदला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मायावती से हम बदला नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग बदला लेने वाले लोग नहीं। उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मायावती का मैं पैर नहीं छूऊंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मायावती का पैर छू दिया तो मैं गंदा हो जाऊंगा, अपने आप को गंदा नहीं करना है, उन्होंने बात कही। देखिए, वो तुच्छ मानसिकता की महिला है जी। अगर वो तुच्छ मानसिकता की महिला ने, देखिए मैं व्यक्तिगत उनको कह रहा हूँ, महिला मेरी माँ भी है, महिला मेरी बहन भी है, महिला मेरी धर्मपत्नी भी है, ठीक, मगर वो महिला जो है वो कुछ नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये वही महिला हैं जिनको गेस्ट हाउस कांड, वो गेस्ट हाउस कांड जो उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। सोचिए, उस बेइज्जती, उस अपमान को भूल करके वो महिला उसी व्यक्ति के समक्ष, उसी व्यक्ति के समीप खड़ी होकर के प्रचार करती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। अच्छा, तो मैं कैसी महिला उसको मानूंगा? वही महिला जो ये कहती है कि सांप्रदायिक ताकतों को सरकार में ना आने पाऊं, इसके लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। जैसे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने कहा कि मायावती से हम बदला नहीं लेंगे और अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे, तो उनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है? इसमें दलित विरोधी मानसिकता कहां से है जी। इसमें दलित विरोधी मानसिकता बिल्कुल नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं मायावती का विरोध करना क्या दलित विरोधी है? नहीं। और उनका पांव छूना, क्यों पांव छूए? जिस पांव छूने का मतलब ये है कि जिसके प्रति श्रद्धा मन में ना हो, जिसके प्रति श्रद्धा भाव ना हो, उसका पांव, राजा तो छोड़ दीजिए, मैं प्रशांत सिंह, मैं किसी उस व्यक्ति के आगे नहीं झुक सकता जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं है। और ये एकदम सही है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। राजा ने अगर ऐसा कहा होगा, मेरे समक्ष तो ऐसा बयान हमने कभी नहीं देखा, मैं प्रयास करूंगा देखने का, और उन्होंने सही ही कहा किया। जी। चाहे आप जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष हैं गोरखपुर के, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी, इसका मतलब आप हमको समझाएंगे? विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। देखिए, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी, इसका जवाब देने के पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आओ हम सब साथ चलें, कि आओ हम सब साथ चलें, जनसत्ता को आगे बढ़ाते हैं। गरीब, मजलूम, किसान, जवान पर समर्पित पार्टी को अपनाते हैं। ये जो शब्द मैंने लाइन अभी कहा, हम लोग गरीब, मजलूम, किसान, जवान, उपेक्षित युवा, उपेक्षित महिला, माताएं, बहनें, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है विगत दिनों में, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गरीब त्राही की त्राही कर रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान को अपने फसल की उपयुक्त दाम नहीं मिल रहा है, चीनी मिले मनमानी रवैया अपना रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन देख नहीं रही है, सब लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। राम राज्य की का वचन दे करके जो सरकार आई है शासन, वो काम नहीं कर रही है। तो एक मिनट श्रीमान जी, मैं आपको टोकूंगा। तो वहीं पे हम इन सभी लोगों को, इन सभी वादों को पूर्ण करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी।
हम आएंगे गरीब, किसान, मजलूम, जवान, उपेक्षित युवा, माताओं बहनों के हितों की सुरक्षा करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। और ये मैं इसके साथ एक शब्द जोड़ना चाहूंगा मित्र, कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं। उनकी जो विचारधारा है, अटल जी की जो विचारधारा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो विचारधारा थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा पे जनसंघ से होते हुए अटल और आडवाणी के युग में की शुरुआत जो 80 के दशक में हुई, वो जो सोच, वो विचारधारा अब लुप्त होती जा रही है। और यहीं पे जनसत्ता का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग स्वाभाविक विकल्प हैं। असंतुष्ट भाजपाई, असंतुष्ट वोटर जो भाजपा को 2014, 19 और 17 में शासन में लाए हैं, वो जब असंतुष्ट होंगे तो कहां जाएंगे? ना वो सपा के पास जाएंगे, ना वो बसपा के पास जाएंगे, वो उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो उसी विचारधारा का वाहक है, जिस विचारधारा के तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी वाहक अपने आप को बताती है, जो कि वो है नहीं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, बस 1 मिनट आपका समय लूंगा। जिस प्रकार बुजुर्ग माता पिता अपने पुत्र से सेवा भाव ना पा करके असंतुष्ट हो करके अपने दूसरे पुत्र की तरफ देखते हैं, बल्कि वो अगर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा छोटा है, मगर फिर भी एक पुत्र से असंतुष्ट होकर के जिस प्रकार पुत्र के माता पिता के पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ नहीं ठीक है, आप नहीं, अब मैं दूसरे बेटे की तरफ देखूंगा और वो मेरी सेवा करेगा, मैं क्योंकि मैं तुम लोग को जन्म दिया हूं और मुझे ये अधिकार है कि आप लोग मुझे देखिए। उसी प्रकार असंतुष्ट वोटर जो भाजपा से रुष्ट हैं, इस सरकार शासन व्यवस्था से रुष्ट हैं, वो विकल्प के तरफ जब देखेंगे तो वहीं मेरे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, जनसत्ता दल शासन में आएगी। और हम लोग, मैं ये आखिरी में शब्द बोल करके विराम दूंगा कि हम लोग स्वाभाविक विकल्प हैं। आखिरी सवाल बहुत तीखा है जी। भाजपा के बी टीम के रूप में कि सपा के बी टीम के रूप में चुनाव लड़ेंगे 2022 में? हम लोग कभी भी नुकसान किसका पहुंचाना है? हम लोग नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि किसी को हटाएंगे, हम लोग अपनी जगह बनाने आए हैं। हम ये नहीं कहते कि हम लोग बहुमत में आ जाएंगे, हम ये भी नहीं कहते आज की परिस्थिति में, अभी 1 साल है, हमारे कार्यकर्ता अगर लग जाएं अंगद के समान, हनुमान के समान, तो हम लोग सत्ता में भी आ सकते हैं। मगर आज की परिस्थिति में, आज का जो समय है, उस परिस्थिति में अगर मैं आज चुनाव हुए तो निश्चित रूप से हम पूरी सीटों पर लड़ भी नहीं पाएंगे। हम बहुमत में आने का कोई सवाल नहीं, मगर हमारे बिना कोई शासन नहीं बना सकता। शासन अगर होगा तो जनसत्ता के बिना, जनसत्ता के साथ, जनसत्ता के बिना तो बिल्कुल नहीं। इस बात को आप भूल जाइए। और एक बात और, हम किसी की बी टीम तो हो ही नहीं सकते। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात छोड़िए, इस जिला अध्यक्ष के बारे में मैं कह रहा हूं, इस प्रशांत सिंह के बारे में मैं कह रहा हूं, कभी भी हम लोग पीछे चलने वाले नहीं हैं। हम लोग अग्रेसर की भूमिका में रहते हैं और हम लोग सबसे आगे रहेंगे, किसी की बी टीम नहीं। और रही बात गठबंधन की, मैं उसका भी जवाब दे दूं। हर वक्त एग्रेशन में ही नहीं, मैं आपको रणनीति बताता हूं, क्यों नहीं, हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है जम्मू कश्मीर में स्थापित होने के लिए, और जिसमें वो सफल हो गई, तो आप में और बीजेपी में अंतर क्या रह गया? आप बीजेपी के खिलाफ अगर सब कुछ सही रहता तो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय जनसत्ता दल की जरूरत क्या थी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद पूछने के लिए। मैंने अभी कहा विचारधारा एक ही है, भारत माता की जय उधर भी इधर भी, जय श्री राम उधर भी इधर भी, मगर जो चीजें वो करने में, कहने में घबराते हैं, वो काम हम करेंगे। जो जी आखिरी सवाल, प्रशांत सिंह का लक्ष्य क्या है? प्रशांत सिंह का लक्ष्य यही है कि पहले हुए 1000 सिपाही, अब हुए लाख करोड़ों की बारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं जनसत्ताधारी। प्रशांत जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।